दोस्तों, सलमान खान और उनके मुद्दे बहुत अहम ये वीकेंड का वार रहने वाला है। सलमान खान एंग्री मोड में होंगे या फन मोड में, ये बड़ा डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। बहुत सारे उनके ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो उनके मूड पे डिपेंड करते हैं। मैं मुद्दों की बात दोस्तों थोड़ा सा बाद में करूँगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1.5 घंटे के पूरे एपिसोड में सलमान खान का बर्थडे भी शामिल है, जिसमें मेरे ख्याल से 30 मिनट जाएगा। केक कट होगा, अंदर केक कट हो सकता है, बाहर केक कट हो सकता है। अंदर जो कंटेस्टेंट हैं वो डांस परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वन बाय वन करके। तो इन सभी चीज़ों में आधा घंटा गया। फिर बचा 1 घंटा। आधे घंटा और आप ऐड देखने में लगाएंगे। एडवर्टाइज जो आती है उसमें आधा घंटा चला जाएगा। बचा कितना? आधा घंटा। आधे घंटे जो बचा उसमें लाफ्टर शेफ के कोई आ रहे हैं मेहमान, वो अपना ये प्रमोशन के लिए लाफ्टर शेफ को प्रमोट करेंगे। लगभग उसमें 10 मिनट जाएगा। बचा कितना? 20 मिनट। 20 मिनट में वो कौन कौन से मुद्दे उठा सकते हैं, ये थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे। यानी कि सीरियस ही सीरियस बातें चल रही हैं, हंसी मजाक में अगर वो करेंगे तो शिल्पा के सामने एक खुलासा कर सकते हैं। जो कुंडी के अंदर ये लोग बाथरूम में बंद हो चुके थे कुंडी लगा के, और जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो बाहर रिलेशन है 10 साल का, लेकिन अंदर ये चुम 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 करने लगी। तो ये यहाँ पे फन मूड ऐड कर सकते हैं वो। बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस वीकेंड के बाद पे थोड़ा वो एंग्री अपना जो रूप है वो दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान इस पूरे एपिसोड में एंग्री मोड ऑन करेंगे, नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। लेकिन फिर भी चलिए, एक साइड आइडिया के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात करेंगे भी तो 1% वो किस पे बात कर सकते हैं। वो बात कर सकते हैं सबसे पहले चुम पे। जो चुम टाइम गॉड बनी, राशन उसने पूरा फेंक दिया और पूरे हफ्ते उसने भूखा रखने का प्लान बनाया घर वालों को टाइम गॉड बनने के लिए। उसने पूरी राशन की वाट लगा दी और उसके बाद देखा यह गया कि खुद राशन को ढूंढते ये तीनों चारों लोग नज़र आए। जो पहले से ही ऑलरेडी राशन था घर वालों के पास, उसमें से छीना झपटी करते नज़र आए। और जबकि ये राशन देने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। जब इन लोगों ने अनाउंसमेंट सुना बिग बॉस का कि चुम ने राशन के बदले टाइम गॉड बनना चुना है, तो ये सब लोग खुश थे, बिना राशन के हैप्पी। लेकिन जब वो फायर कर दिया गया उसको, तो फिर ये राशन ढूंढने निकले। करणवीर, शिल्पा और श्रुति का। तो फिर ये अधिकार इनको कैसे है, किस मुंह से ये लोग राशन मांगने लगे, वहाँ पे खाना पीना, अपने हिस्से का खाना मांगने लगे। तुम तो 1 हफ्ते तक भूखे रहने वाले थे और घर वालों को भूखा रखने भी वाले थे, तो ज़रा रह के दिखाओ ना। तो ये मुद्दा अगर उठ सकता है, उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि करण की तरफ से कोई फॉल्ट उन्हें नज़र नहीं आता, चुमदरा की तरफ से उन्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आता। चलिए आ जाते हैं वापस उन्हीं टारगेटेड इंसानों पे जिन पे वो टारगेट कर सकते हैं, अविनाश, बिबिन एंड ईशा। तो अगर इनका कोई मुद्दा उठाना होगा तो अविनाश पे एक मुद्दा उठ सकता है, वही वाला जो उसने बिबिन को रिप्लाई दिया बहुत एंग्री तरीके से कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक कंटेस्टेंट हो, बॉस, बिग बॉस बनने की कोशिश मत करो, महान बनने की कोशिश मत करो। तो जो एक साइड लिए ली जा रही थी विवियन की तरफ से, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई अविनाश को। अविनाश को ऐसा लगने लगा कि भाई ये महान बनने की कोशिश कर रहा है, फिर उधर से इसको तारीफ़ें मिलेंगी करणवीर की तरफ से, उधर से सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा और हमसे तो सॉफ्ट कॉर्नर है ही, तो उधर से भी वोट आउट नहीं होगा, हमसे भी वोट आउट नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा। कुछ 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 इस तरीके से कुछ भी समझा हो उसने। लेकिन ये मुद्दा उठ सकता है क्योंकि अविनाश की गर्दन सबसे पतली है, घर वाले भी अविनाश को पकड़ लेते हैं और हो सकता है कि सलमान खान भी पकड़ लें। हाँ, इस मुद्दे पे ज़रूर सलमान खान उसको पकड़ सकते हैं अविनाश को कि ये क्या था। सबसे पहले विभिन्न ने सॉरी बोला है कि भाई पहली बात, मैं कोई गेम शेम नहीं खेल रहा हूँ तुम लोग के साथ, मेरे मन में आया मैंने वो बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम आगे क्या सोचते हो क्या करते हो। मेरे मन की बात थी वो मैंने सबके सामने रख दी, ये विभिन्न का कहना था। और उसके बाद भी अगर तुम्हें वो गेम लगता है कि मैंने वो गेम के हिसाब से सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये सब किया है, भाई ऐसा अगर करना होता विवेन को, तो भाई अभी तक इतने लोगों का वो बुरा बना बैठा है जिनसे बनी हुई थी,
करण से, शिल्पा से भी था, तो उनसे बिगाड़ के वो आदमी बैठा है, तो वो ऐसा क्यों करता? अगर उसे उन लोगों से बनानी ही होती तो उन्हें नॉमिनेट ही नहीं करता। सिंपल है। तो उसके बाद भी ये आदमी, बरगद जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी, वहाँ पे झुक गया अपने रिश्तों के सामने, क्योंकि वो अविनाश और ईशा को खोना नहीं चाहता। उनमें, अविनाश में विवियन को अपना भाई, छोटा भाई नज़र आता है, और उसमें ईशा में उसको अपनी बेटी बहन, ये दोनों कैरेक्टर, मिक्स कैरेक्टर उसको नज़र आते हैं। तो सॉरी बोला है उस आदमी ने, तो मुझे तो वो सीन बड़ा बेकार सा लगा कि यार नहीं भाई, विपिन को सॉरी नहीं बोलना चाहिए। बोल देता कि ठीक है यार अविनाश, तू ठीक कह रहा है, लेकिन जब सॉरी बोला है तो कसम से मेरा मन भर आया कि यार ये क्या है यार। उसके बाद देखा ये गया कि अविनाश ने भी सॉरी बोला, लेकिन फिर उस सॉरी के जो मायने हैं ना, वो थोड़े से घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं? क्योंकि पहले ही विपिन सॉरी बोल चुका है बिना मांगे, मतलब सॉरी बोला, मतलब मांगा भी नहीं था, वो नहीं चाहता था पहली बात तो अविनाश भी के सॉरी बोले, लेकिन उसका इतना बड़ा दिल है कि उसने कहा कि ठीक है, इनको बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देते हैं। लेकिन फिर अविनाश ने भी सॉरी बोला है, और वो भी किसी के सामने नहीं बोला। यहाँ तक कि जब विवियन ने सॉरी बोला था तो वहाँ पे कम से कम ईशा थी, लेकिन जब अविनाश ने सॉरी बोला तो वहाँ पे सिर्फ विवियन था, ना ही कोई घरवाला, ना ही घरवाले की कोई जात, और ना वहाँ पे कोई ईशा थी। तो जिस हिसाब से सबके सामने रिटेलिएट किया है, रिप्लाई दिया है अविनाश ने, अगर सबके सामने, मतलब सबके सामने नहीं, चिल्ला उल्ला के नहीं, रजत पचत के सामने, एक दो लोगों के सामने भी अगर सॉरी बोल देता तो बड़ा अच्छा लगता। तो ये एक इशू, मुद्दा उठ सकता है कि अविनाश तुम क्या कह रहे हो, क्या करना चाहते हो? क्या तुम अविनाश, सॉरी, विवियन का गेम प्लान करोगे कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या वो तुमसे पूछ के डिसाइड करेगा अपनी आगे की रणनीति? आपको दोस्तों याद होगा, शुरू में ही अविनाश की एक बार डांट पड़ चुकी है। किस वजह से? कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? आपको याद होगा जब अविनाश ने सबको, ये जब अपने शेल में थे, सभी लोग अपने कंफर्ट जोन में थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इसने उंगल किया था सभी को। अपने आप तो खुद में तो ट्रबल में था ही, सबसे पहले तो ये अपने आप को ट्रबल में डाल बैठा था बहुत गंदे लेवल पे जाके, लेकिन फिर इसने सबको जो परेशान किया था, कंटेंट वहीं से मिलना शुरू हुआ, सब अपने शेल से बाहर निकले और इसको गालियां देना शुरू किया। उन्हें ऐसी सिचुएशन में ये डाल देता था, नॉमिनेशन में हो या एक अधिकार मिला था कि तुम अपनी चूड़ी डालो, इसमें माँ के कंगन डालो, अपने फैमिली की फ़ोटो डालो, राशन तभी मिलेगा जब तुम इंटेंट दिखाओगे, सेफ कोई नहीं खेलेगा। ये सब जो शुरू शुरू में अविनाश ने किया था, तो डांट पड़ी थी इसकी कि तुम क्या सबका ठेका लेके बैठोगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? तुम्हें क्या मतलब कंटेंट से? वो बिग बॉस देखेंगे कि उन्हें कौन सा कंटेस्टेंट कितना कंटेंट दे रहा है। तुम्हें अपने से मतलब रखना चाहिए, क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? तो उस वक्त डांट पड़ी थी इसी चीज़ पे। और अब हो सकता है, देखो बहुत कम पॉसिबिलिटी है पहली बात तो कि डांटेंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन मोड ऑन है उनका। और इस बीच अगर वो डांटेंगे डांटेंगे तो मुझे बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1% भी उनका हुआ कि चलो पेलते हैं किसी को, तो ठीक है, अविनाश को पकड़ लेते हैं। तो ये तो डांट के मामले में अविनाश को इस मुद्दे पे पटका जा सकता है। और हंसी मजाक करते हुए उसी मुद्दे पे, जो शिल्पा को नहीं पता है इन दोनों का, क्योंकि शिल्पा हमेशा जोड़ी बनवाती रहती है, चुमकी और करण की शादी करवाने तक के लिए तैयार है, लेकिन शिल्पा को क्या पता कि ये हनीमून मना चुके हैं उधर बाथरूम में जाके। तो ये खुलासा हंसी मजाक के तौर पे हो सकता है, क्योंकि बाकी के घर वालों को भी नहीं पता कि इन दोनों के बीच हुआ क्या है। तो वो खुलासा हो सकता है हंसी हंसी में। बाकी रहा एक जो सबसे बड़ा और ट्रेंडिंग मुद्दा है कशिश और अविनाश का, जो ये हुआ, तो अब मुझे नहीं लगता कि उस पर तीसरी बार भी डिबेट होगी, क्योंकि पहली बार डाइनिंग टेबल पे किचन एरिया में वो डिबेट हुई। उसके बाद कल पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, पूरा एपिसोड उसी में बीता, आज भी आधा एपिसोड उस अदालत में ही जाएगा। तो वो अब तीसरी बार अगर उसी मुद्दे पे डिबेट करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे सलमान खान। तो मुझे नहीं लगता कि उसके उस विषय में कि एंगल बनाना, स्विमिंग पूल में नहाना, उस बारे में बातचीत हो सकती है। एक लाइन में अगर कुछ कहेंगे तो कहेंगे, फिनिश कर देंगे, लेकिन उस मुद्दे को उठाना नहीं चाहेंगे बार बार। रिकैप वो लेके बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है सलमान खान को भी। एक आदमी को और पकड़ सकते हैं, वो है सारा। जो सारा
हर किसी के आगे टांग अड़ा देती है। उसे अपने टारगेट का नहीं पता, उसे अपने दोस्त का नहीं पता। कशिश को भी कभी आड़े आड़े ले लेती है, कभी टाइम गॉड चुम के राशन में उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सबसे पहले राशन लेने पहुंची, सबसे पहले उसी ने विरोध शुरू किया था। जब राशन वाला सीन इसे समझ आया कि भाई सब राशन जा रहा है, सिर्फ नींबू मिला है, तो सबसे पहले ही इसने रूल ब्रेक किया। लेकिन एक्चुअली ऐसा होना ही था, क्योंकि जब सब राशन स्टोर में चला गया तो होता यह है अमूमन कि स्टोर लॉक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। लेकिन लॉक नहीं किया गया बिग बॉस की तरफ से। सब उधर से राशन ले रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं। तो देखा यह गया कि सारा ने ज़्यादातर राशन जितना भी उसके हाथ लगा उसने सब अपने बेड के आसपास लॉक कर लिया, जिससे कि बाकी के घर वालों को काफ़ी परेशानी हुई। तो अगर डांट सकते हैं तो डांट लेंगे, मुझे लगता नहीं है। देखो, वो उसी को डांटना अच्छा मानते हैं जो आगे जा रहा है, टॉप 5 में जो जा रहा है, जिसे पता है। जैसे सलमान खान को पता है कि कशिश टॉप 5 में नहीं जा रही है, तो उसको नहीं डांटेंगे। सारा टॉप 5 में नहीं जा रही है, उसको नहीं डांटेंगे। चुम, श्रुतिका अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉप 5 में जा ही नहीं रहे हैं, तो इन पे एनर्जी वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा। जो दे रहे हैं कंटेंट उनको रख लो चुपचाप। ये वाला सीन रहने वाला है। श्रुतिका और चाहत को तो बहुत कई दिन हो गए, शुरू में ही बात इन लोगों से की थी। बाकी तो इनका अवॉइड 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 ही चल रहा है। देखिए, आपने कई सीज़न आपने फॉलो किए होंगे, आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो बिग बॉस का विनर होता है या रनर अप होता है या 3 या 4th पोजीशन पे भी कोई रहता है, तो उसी के अंडर कंटेंट घूमता है वीकेंड के वार का। उसी को टारगेट किया जाता है, उसी को सबसे ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जाती है। एलविश यादव को याद कीजिए, आंसू निकलवा दिए थे उसके। सना खान, सना नाम था उसका, क्या नाम था, जो ओटीटी की अभी लेटेस्ट विनर थी नेजी के सामने, सना था आई थिंक। तो उसको देखो, हर वीकेंड के वार पे टारगेट किया जाता था। और मुनव्वर फारूकी, हर वीकेंड के वार पे उसको टारगेट किया जाता था, रुलाया जाता था। तो यही आप सोचिए कि उन्हीं को टारगेट किया जाता है जो टॉप 5 में एटलीस्ट आ रहे हैं। जो टॉप 5 से बाहर हैं तो उनको भी अवॉइड किया जाता है और उनकी गलतियों को भी अवॉइड किया जाता है। वहाँ पे एनर्जी और टाइम वेस्ट सलमान खान नहीं करना चाहते। तो अगर पकड़ेंगे तो अविनाश को पकड़ लेंगे, अगर पकड़ेंगे तो चुम को और करण को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं। किस मामले में? वो राशन के मामले में। हंसी मजाक किस बात पे हो सकता है? शिल्पा से हंसी मजाक हो सकता है। जब चुमका और करण का जो ये बाथरूम इंसिडेंट है, इसके बारे में खुलासा होगा, हो सकता है मे बी। तो यह दोस्तों सलमान खान के मुद्दे। बहुत कम चांस है कि किसी की डांट पड़ेगी, लेकिन अगर डांट पड़ेगी तो उसमें अविनाश मैन फैक्टर होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।